सो नाउ लेट नॉट मैथ बी अ मिस्ट्री में हम आ गए हैं विद क्वेश्चन नंबर 54 एंड अगर यहाँ पर हम देखें वही चीज़ यूज़ करेंगे जो कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 53 में यूज़ कर चुके हैं विद डिटेल। तो सबसे पहले तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे हम लोग, क्योंकि हमें पता है कि फंक्शन और उसका डेरिवेटिव दोनों यहीं पे मौजूद हैं। ठीक है, जब दोनों यहीं पे मौजूद हैं तो हमें सब्स्टिट्यूशन करने से कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट करेंगे कि हमारे पास जो फंक्शन u है उसको हम लोग टेंजेंट के इक्वल ले लेंगे। बिकॉज अगर हम लोग फंक्शन सीकन को बनाएंगे तो वो हमें टेंजेंट और सीकन दोनों देगा, तो जो कि हमें जो है प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। सो हम क्या करेंगे, टेंजेंट को लेंगे, टेंजेंट ऑफ टी को, एंड उसका डेरिवेटिव ले लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें सीकन स्क्वायर ऑफ टी विथ टी ऑफ टी जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, अब ये चीज़ जो है हम लोग पहले भी बहुत दफ़ा कर चुके हैं। एंड देन हम लोग को लिमिट्स भी चेंज करनी होगी, जिसके लिए मैंने आपको बताया हुआ है कि हाउ टू चेंज द लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। तो वो भी मैं जो है सबको बहुत क्लियरली बता भी चुकी हूँ, समझा भी चुकी हूँ अलग से वीडियो, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन भी कर चुकी हूँ। ठीक है, सो इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर हमने ये कर लिया ना, यहाँ पर हमारे पास जो है t जो है वो 0 है, तो इसको हम पुट करेंगे इन अवर स्टार इक्वेशन। ठीक है, तो हमारे पास u इक्वल टू टेंजेंट ऑफ 0 जो है वो हमें क्या दे देगा, टेंजेंट ऑफ 0 हमें 0 ही देगा। ठीक है, सो हमारे पास ये वाली लिमिट एज इट इज हो जाएगी। चलिए यहाँ पर लिमिट पुट करते हैं 0, और टेंजेंट π/4 हमें क्या देगा, तो t को हम लोग π/4 जो है पुट कर लेंगे। सो ये हो जाएगा हमारे पास u इक्वल टू टेंजेंट ऑफ π/4। π/4 हमें क्या देता है, वो देता है हमें 1, तो यहाँ पर हमारे पास लिमिट जो है वो 1 हो जाएगी। एंड देन हमने 1/3 एज लिखेंगे, इसको हमने u को जो है रिप्रेजेंट किया हुआ है तो u लिखेंगे। ये हमारे पास किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, d ऑफ u को, तो हम लोग यहाँ पर d ऑफ u लिख देंगे। कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ एक फंक्शन में हमारे पास नहीं आ रही। ये 3 है, इसको 2 ना समझिए, वो अजीब सा कुछ हो गया था बेचारा। सो ये है हमारे पास, सब कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है। सो यहाँ पर हम लोग अप्लाई करेंगे अपनी इंटीग्रेशन की फॉर्म, जो कि मैं पहले बता चुकी हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ a ऑफ u क्या होता है, a ऑफ u विद नेचुरल लॉग ऑफ क्या, नेचुरल लॉग ऑफ a, नेचुरल लॉग ऑफ a। ठीक है, सो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, a ऑफ u क्या हो जाएगा, 1/3 की पावर u हो जाएगी, डिवाइड नेचुरल लॉग ऑफ a यानी नेचुरल लॉग ऑफ 1/3, एंड लिमिट जो है वो हमारे पास 0 to 1 जो है कैरी ऑन रहेगी। ठीक है, सो हमने यहाँ पर जो है अपने लिमिट्स वगैरह डाल दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। अब लिमिट हम कहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ ऊपर वाले फंक्शन पे, तो नीचे वाले फंक्शन को हम बाहर निकाल देंगे ताकि हम लोग लिमिट जो है वो इजीली अप्लाई कर सकें। ठीक है, सो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, इस जगह को जो है अब मैं हटा देती हूँ। सब यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, हम लोग क्या करेंगे, नेचुरल लॉग 1/3 को हम लोग बाहर निकाल देंगे। अब वो नीचे था, अगर ऊपर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस यहाँ पर लिख देंगे, अंदर लिख देंगे माइनस। ठीक है, सो ये हो जाएगा हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ -1/3, गलत लिख दिया, माइनस नेचुरल लॉग और 1/3। ठीक है, एंड साथ में हमारे पास लिमिट किस चीज़ पे अप्लाई हो रही है, 1/3 पावर u। ठीक है, ये u है, इसको 4 मत समझिएगा, तो ये है 0 से 1, हम लोग लिमिट अप्लाई करेंगे। तो जब हमारे पास होगा माइनस नेचुरल लॉग 1/3 और साथ में लिमिट हम पुट कर रहे हैं 1/3, पहले हम लोग 1 पुट करेंगे, माइनस 1/3 हम पुट करेंगे 0। ठीक है, दोनों लिमिट को कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास आंसर में क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास 1/3 को बाहर निकाल दें। ठीक है, जब हम लोग 1/3 को बाहर निकाल देंगे तो हमारे पास बच जाएगा नेचुरल लॉग 1 बाय, अच्छा ये नेचुरल लॉग माइनस में अगेन जो है हम लोग इसको नीचे लिख सकते हैं। ठीक है, सॉरी ये मैंने क्या किया, इसको जब मैंने बाहर निकाला तो हम ये डिनोमिनेटर में ही लिखा जाएगा। एक मिनट इसको करेक्ट करते हैं, क्योंकि वो डिनोमिनेटर में है, तो -1 बाय नेचुरल लॉग ऑफ 3 हम इसको इस तरह से बाहर निकालेंगे। तो ज़रा इसको करेक्ट कर लेंगे हम लोग। ठीक है, इस तरह से, तो ये 3 भी इसके साथ बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा -1/3 नेचुरल लॉग ऑफ 3। ठीक है, एंड देन 1 - 0, तो क्या होगा हमारे पास
ज़ीरो से 1 की पावर ज़ीरो क्या होती है हमारे पास 1 होती है। सो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो इधर मैं क्या कर दूँगी -2 आएगा यहाँ पर हमारे पास, तो मैं इसको क्या कर दूँगी माइनस इंटू माइनस प्लस ऑफ 2 एंड दैट्स ऑल। हमारे पास आंसर आ गया है, बस इसको कैलकुलेट कर देना है और आंसर जो है हमारे पास आ जाएगा। नाउ चलते हैं विद क्वेश्चन नंबर 54। तो क्वेश्चन नंबर 55 में जो है हमें लिमिट्स गिवन है 2 से लेकर 4 तक एंड यहाँ पर जो फंक्शन है थोड़ा सा जो है कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन आ रहा है, बट मतलब ऐसा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बट अगर हम इसको देखें तो हम बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन में क्या लेंगे एंड देन हम डेरिवेटिव में क्या लेंगे, कौन सा जो है हम सब्स्टिट्यूशन मतलब किस तरह से करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पर जो है हम लोग इसको किस तरह से सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले जाहिर सी बात है सब्स्टिट्यूशन मेथड ही करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले लेट करते हैं कि हमारे पास जो है u, जो मेन फंक्शन हम बनाएंगे वो हम बनाएंगे x की पावर 2 ऑफ x को, ठीक है। अब वो क्यों, वो आगे जाके जो है हमें पता चलेगा। द लेट्स सी, डेरिवेटिव ले लेंगे d ऑफ u हमें चाहिए, तो d ऑफ u ले लेंगे। तो अगर हमारे पास d ऑफ u आएगा तो किस तरह से आएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 2x की पावर नीचे आ जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास जो है यहाँ पर अगर हम लोग नेचुरल लॉग अप्लाई करेंगे बोथ साइड पे, सो देन हम लोग इसको जो है अच्छे से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले नेचुरल लॉग अप्लाई कर देंगे ऑन बोथ साइड्स। सो नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड्स, ये हो जाएगा हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ u इक्वल टू, ये हो जाएगा नेचुरल लॉग x की पावर 2 ऑफ x। नाउ यहाँ पर हम पावर प्रॉपर्टी यूज़ कर लेंगे, सो हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ u इक्वल टू 2x विद नेचुरल लॉग ऑफ x, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हमने पावर प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी। अब यहाँ पर जो है हम लोग डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। सो अगर नेचुरल लॉग u का डेरिवेटिव लेंगे सो हमारे पास आ जाएगा 1/u एंड जो है हमारे पास आ जाएगा d ऑफ u बाय d ऑफ x इक्वल टू, यहाँ पर अगर हम लोग जो है डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल हमारे पास क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन। प्रोडक्ट रूल बहुत ईजी हो, मैं बहुत दफ़ा करवा चुकी हूँ। सो आगे बढ़ेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 2 एंड साथ में नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 2x एंड 1/x। तो x और x कैंसिल, हमारे पास 2 आ जाएगा। सो यहाँ पर जो है मैं डायरेक्ट 2 लिख दूँगी, ठीक है। सो इसको मैं हटा देती हूँ एंड मैं लिख दूँगी 2। सो ये हो गया है हमारे पास हमारा फंक्शन। अब ये भी पूरा फंक्शन नहीं आया, हमें सिर्फ d ऑफ u चाहिए। ये जो चीज़ें ये हमारे पास एक्स्ट्रा हैं, सो इसको हम लोग हटा देंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि इसको कैसे हटाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर जो है हम लोग 2 कॉमन ले लेंगे। सो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस ऑफ 1, ठीक है। अब हमें 2 तो यहाँ पर देखिए फंक्शन में नहीं चाहिए, सही है, तो 2 हम हटा देंगे एंड हमें और क्या चीज़ नहीं चाहिए, डी ऑफ एक्स हमें चाहिए, तो डी ऑफ एक्स को हम लोग इधर भेज देंगे, सही है। सो सबसे पहले इसको हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं। ये है 1/u एंड डी ऑफ u बाई डी ऑफ एक्स इक्वल टू 2 एंड नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस ऑफ 1 या फिर नेचुरल लॉग ऑफ +1, दोनों आगे पीछे हो जाए, डजेंट मैटर। डी ऑफ एक्स इधर ट्रांसफ़र कर लेंगे, हमें 2 नहीं चाहिए, 2 नीचे जो है डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2u, ठीक है। सो 1/2u हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर देखें, सो ये जो u है अगर हम लोग इसको यहाँ पर डाल देंगे तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। सो u को हम यहाँ पर ट्रांसफ़र कर देंगे, u ये हो जाएगा। u हमने क्या लेट किया था, x 2x, तो यहाँ पर u को अगेन जो है हम लोग रीसब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये हो जाएगा d ऑफ u बाई 2 इक्वल टू, u को सब्स्टिट्यूट करेंगे x 2x एंड ये हो जाएगा 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x विद d ऑफ x, ठीक है। सो अगर हम देखें हमने डेरिवेटिव में पूरा का पूरा इस फंक्शन को जो है पुट कर दिया है, ठीक है। सो अगर पूरा का पूरा फंक्शन इधर आ गया है तो हम फिर भी यही यूज़ करेंगे, ठीक है। सो हम सिर्फ ये यूज़ करेंगे, फिर हमें u की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो हम लोग इसको जो है इस फंक्शन में पुट करेंगे। सो लेट्स सी कि हमारे पास क्या आएगा। ये बाकी के जितने भी मटेरियल है ये मैं हटा देती हूँ। अब ये एक्स्ट्रा फील हो रहा है क्योंकि इसका काम जो है वो ख़त्म हो चुका है, ठीक है। तो चलिए पहले मैं इसको पुट करती हूँ, देन मैं इसको रिमूव कर दूँगी। सो ये हो जाएगा मेरे पास 2 से लेकर 4 तक लिमिट्स है हमारी। फ़िलहाल हमने लिमिट्स चेंज नहीं की, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा काम हम एक साथ नहीं करेंगे, फिर ज़्यादा स्टूडेंट्स कन्फ्यूज़ होते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, 1/2 को बाहर निकाल देंगे एंड डी ऑफ यू एज अ होल फंक्शन यहाँ पर पुट कर देंगे, डी ऑफ यू एंड ख़त्म।
इतनी सी बात थी हमारे पास, ठीक है। नाउ जो है हम लोग लिमिट्स को चेंज करेंगे। सबसे पहले हमने u को क्या लेट किया था, x 2 की पावर x, ठीक है, 2 ऑफ x। तो चलिए इसमें हम लोग जो है अपनी लिमिट्स पुट करेंगे एंड देखते हैं कि हमारे पास क्या वैल्यू आती है। तो न्यू अगर हम लोग दोबारा से बनाएंगे ये, और अब यहाँ पर न्यू लिमिट्स जो है हम लोग पुट करेंगे। सबसे पहले हम पुट करेंगे x को क्या 2 पुट करेंगे, ठीक है। सो ये हो जाएगा u इक्वल टू 2 की पावर 2 नहीं 2 की पावर क्या हो जाएगा हमारे पास 4 हो जाएगा, ठीक है। 2 की पावर 4 लेंगे तो हमारे पास जो है 16 आएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। और अगर हम क्या करेंगे, x की जगह 4 पुट करेंगे और ये हो जाएगा हमारे पास u इक्वल टू 4 की पावर 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 4 की पावर 8 जो है हमें वैल्यू देगा समथिंग 65536, ठीक है। तो कैलकुलेट कर लीजिए इस चीज़ को। अब हम लोग इसको और इसको रिप्लेस कर देंगे। सो 2 की जगह हम लिखेंगे 16 एंड 4 की जगह हम लिखेंगे 65536 विद डी ऑफ यू फंक्शन, ठीक है। अब फंक्शन बहुत इजी है, हमें पता है जब कोई वन कांस्टेंट नंबर होता है तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, उसका डेरिवेटिव वही वेरिएबल होता है। यानी 1/2 और वेरिएबल में हमारे पास डेरिवेटिव में नहीं, इंटीग्रेशन में हमारे पास क्या आएगा, u आएगा विथ बोथ लिमिट 16 to 65536। तो चलिए दोनों में लिमिट पुट कर देंगे। ये हो जाएगा 1/2 तो बाहर ही जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 65536 माइनस 16। सो हमारे पास जो है वैल्यू क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 32 समथिंग 760। 2 पे डिवाइड कर लीजिएगा इस वैल्यू को तो हमारे पास जो है ये वैल्यू आ जाएगी। एंड दैट्स ऑल। यहाँ पर जितना भी काम था वो सारा का सारा यहाँ पर तो कैलकुलेशन का था। शुरू में थोड़ा सा ट्रिकी था क्योंकि कभी कभी हमारे पास डेरिवेटिव में ही पूरा का पूरा फंक्शन बन जाता है। सो हमें यू की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे कि हमने पीछे जो है रिकॉर्ड्स अगर चेक करें तो हमने काफ़ी ज़्यादा ऐसे फंक्शंस किए हुए थे बट वो ईजी थे। अब यहाँ पर थोड़े से मुश्किल आ गए हैं तो इसीलिए थोड़ी बहुत स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होगी, ठीक है। और बार बार आप जब इसको जो है सॉल्व करेंगे तो वो प्रॉब्लम भी आपकी ख़त्म हो जाएगी। नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 56 है हमारे पास समथिंग क्वेश्चन नंबर 56 जो कि है हमारे पास 1 से लेकर 2 तक, जिसमें हमारे पास है 2 की पावर नेचुरल लॉग ऑफ x बाय x विद डी ऑफ x, ठीक है। सो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 56 दिया गया है। अब देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब जाहिर सी बात है सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूशन यूज़ करेंगे, ठीक है। चांस सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन का ही बनता है। तो लेट्स टेक द सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। स्पेलिंग पे बिल्कुल मत जाइएगा, बस आपको पता होना चाहिए कि मैंने सब्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है, ठीक है। सबसे पहले लेट करेंगे कि हमारे पास एक फंक्शन है, जैसे कि 2 की पावर, अगर हम लोग का 2 की पावर का फंक्शन ले लें, जैसे कि नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। 2 को नहीं देंगे क्योंकि अगर हम लोग 2 की पावर नेचुरल लॉग ऑफ एक्स देंगे देन हमें जो है एक्सपोनेंट और नेचुरल लॉग दोनों की प्रॉपर्टीज सारी यूज़ करनी पड़ेंगी एंड दैट विल बी अ वेरी बिग मैस, ठीक है। तो हम लोग वो मैस को क्रिएट नहीं करेंगे, डायरेक्ट इसी को ले लेंगे एज अ फंक्शन, ठीक है। सो एज अ फंक्शन हमने इसको यहाँ पे ले लिया है। ना इसका डेरिवेटिव लेंगे डी ऑफ यू। हमें पता है कि नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x होता है। तो अगर हम देखें तो 1/x हमें मिल चुका है। यट्स काम जो है हमारा फिनिश। बहुत ही ईजी सा था हमारे पास, लेकिन काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स इसमें इजीली कंफ्यूज जाते हैं क्योंकि वो प्रैक्टिस अच्छे से नहीं करते। तो अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, ओके। ये हो गया। नाउ लिमिट चेंज करेंगे, यू में पुट करेंगे। सबसे पहले एक्स को पुट करेंगे 1, ठीक है। तो u इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 1 हमें क्या देता है, वो देता है हमें जो है 0, ठीक है। एंड देन x को हम पुट करेंगे 2 और u इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 2 इक्वल टू हमें क्या देगा, नेचुरल लॉग ऑफ 2। इसको हम एज अ नेचुरल लॉग ऑफ 2 यूज़ करेंगे वरना हमारे पास जो है वैल्यूज़ पॉइंट में आ जाएगी, ठीक है। तो चलिए सब कुछ यहाँ पर पुट करते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास 0 से नेचुरल लॉग ऑफ 2 एंड इस 2 को जो है हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 2 की पावर u विद डी ऑफ यू एंड दैट्स ऑल। हमारे इतना ही फंक्शन था। अब आपको पता है कि 2 की पावर u है तो हम क्या यूज़ करेंगे, वही नेचुरल लॉग वाला जो हम लोग बार बार यूज़ कर रहे हैं वही टर्म हम लोग यूज़ करेंगे। इसको मैं हटा देती हूँ बट क्योंकि ये जो है फील हो रहा है जैसे ये एक्स्ट्रा चीज़ है क्योंकि इसका काम ख़त्म हो गया।
जब किसी चीज़ का काम ख़त्म हो जाता है तो हमें वो एक्स्ट्रा फील होने लग जाती है। एंड कभी कभी लोग इन चीज़ों को इंसानों पर भी अप्लाई करते हैं, बट हमें ये चीज़ें इंसानों पर अप्लाई नहीं करनी चाहिए, ठीक है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है हमारे पास हम यहाँ पर अगेन यूज़ करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ u इक्वल टू a की पावर u डे बाय नेचुरल लॉग ऑफ क्या a, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम लोग वही चीज़ यूज़ करेंगे, ये हो जाएगा 2 की पावर u बाय नेचुरल लॉग ऑफ 2 एंड साथ में 0 से नेचुरल लॉग ऑफ 2 जो है हमारे पास रिपीट होंगी हमारी लिमिट्स, ठीक है। सो 1 बाय नेचुरल लॉग ऑफ 2 को फिर से बाहर निकाल देंगे, ठीक है। बाहर निकाल दिया, हम लोग अप्लाई करेंगे 2 की पावर u पे नेचुरल लॉग ऑफ 2 माइनस 2 की पावर 0, ठीक है। कुछ इस तरह से हमने इस पर लिमिट अप्लाई कर दी। लिमिट अप्लाई करना भी हमें बहुत अच्छे से आता है, ठीक है। अब ना इसको कैलकुलेट करेंगे, 2 की पावर नेचुरल लॉग ऑफ 2 एंड 2 की पावर 0 हमें क्या देता है, 1 देता है। समथिंग पावर 0 हमें 1 देता है, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर हम कुछ इस तरह से लिख लेंगे कि 2 की पावर नेचुरल लॉग ऑफ 2 एज इट इज़ माइनस 2 की पावर 0 हमें 1 देता है, डिवाइड्स नेचुरल लॉग ऑफ 2 एंड दैट्स ऑल। हमारे पास हमारा आंसर जो है वो आ चुका है। होप कि सबको समझ आ गई होगी। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हमारे न्यू क्वेश्चंस पर, जिसमें हमें जो है अलग से कुछ इंटीग्रेशन के लिए बताया गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा एंड ऑफ कोर्स चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।